नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर 5 दैट इज़ रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे, हम इस चैप्टर में बिल्डिंग्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और वो बिल्डिंग किस रूलर्स ने बनाई थी उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और कैसे बनवाई थी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनाई थी बेटा? किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1199 1199 में। और जो इसका पैटर्न देखोगे आप, बहुत ही सुंदर है। आर्च बने हुए हैं। आप देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका देखो कुतुब मीनार का पैटर्न है और यहाँ पे आप देखो कि कुछ अरबिक वर्ड में लिखा हुआ है और ये लिखना इतना आसान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो आप समझ सकते हो उस समय कंस्ट्रक्शन कितनी टफ होती थी और इन्होंने कैसे एकदम प्रिसीशन, मतलब एकदम बारीकी के साथ इन्होंने कैसे बनवाया, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार 5 स्टोरी हाई। ये कितनी स्टोरी हाई है? 5 स्टोरी। द द band in inscription you see are under the first balcony। आप देखोगे ये फर्स्ट बालकनी में इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं ना, ये इंस्क्रिप्शन है। ये सारे इंस्क्रिप्शन मतलब जो पत्थरों पे लिखा होता है उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो फर्स्ट फ्लोर किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो बाकी के जो रेस्ट ऑफ फ्लोर थे वो किसने बनाए? इल्तुतमिश में। कब? 1229 के आसपास। तो ओवर द ईयर इट वॉज डैमेज बाय द लाइटनिंग एंड द अर्थक्वेक। मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, आगे आने वाले सालों में क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो चुका था। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया है? काफ़ी, जैसे लाइटनिंग हो गया, अर्थक्वेक आ गया और फिर इसको रिपेयर भी कराया गया। जैसे किसने रिपेयर कराया? अलाउद्दीन खलजी ने रिपेयर कराया, मोहम्मद तुगलक ने रिपेयर करवाया, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, इन सब ने काफ़ी इस पर काम किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कुतुब मीनार के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। जैसे आप देखोगे आगरा फोर्ट, बहुत सारे ये अपने जो पैलेसेस बनाते थे ना, प्लेसेस जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पे गार्डन्स वगैरह काफ़ी कुछ बनवाते थे, जो उनको क्या करते थे? सेफ रखते थे, प्रोटेक्टेड रखते थे, इन्वायरमेंट पे काफ़ी ये लोग फोकस करते थे। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और ये बाज़ार भी बनाते थे, टेम्पल, मॉस्क। देखो, जो भी टेम्पल होता है वहाँ पे गार्डन बनता है, फिर उसके बाद बाज़ार भी बना देते हैं ये लोग। काफ़ी कुछ ये लोग करते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें बनाता कौन है? जो किंग होता है उस समय का, वही सारी चीज़ें बनाता है। तो देखो, जैसे आगरा फोर्ट किसने बनवाया था बेटा? ये ध्यान में रखना है आपको। अकबर ने बनवाया था। उसके लिए ये बता रहे 2000 स्टोन कटर लगे थे। उसके बाद 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स, ये सारी चीज़ें लगी थी और 8000 से ज़्यादा लेबर लगे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। तो यहाँ से आपको बेटा ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। देखो, मोन्यूमेंट प्रोवाइड इनसाइड टू द टेक्नोलॉजी। अब ये जितने भी मोन्यूमेंट है ना, हमें ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं? टेक्नोलॉजी। उस समय में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें मोन्यूमेंट देख के ही पता चलते हैं। एक वर्ड है सुपर स्ट्रक्चर, इसका मतलब ध्यान में रखना, द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अबाव द ग्राउंड फ्लोर। जो एक बिल्डिंग का पार्ट है ना, जो जैसे ग्राउंड फ्लोर बन गया, इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग बन रही है ना, जो भी फ्लोर बन रहे हैं, वो क्या हो गया? सुपर स्ट्रक्चर। तो ये आपको पता होना चाहिए सुपर स्ट्रक्चर होते क्या हैं। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। वी मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम और स्लैब और स्टोन अक्रॉस द 4 वॉल्स। अब देखो ना, आपने जब आप कैसे बनाते थे, आज आपके घर में मान लो बिल्डिंग बना रहे हो तो क्या करते हो आप? लकड़ी के ऐसे कुछ रखते हो ना, उसके ऊपर क्या वो डालते हो? मसाला वगैरह डालते हो, उसके बाद आपका लेंटर पड़ता है। ऐसे ही कुछ करते हो। अगर आपने घर बनते हुए देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं देखा है तो बेटा कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होता है तो एक बार वहाँ पे जाके देखो। जब भी लेंटर डालते हैं वो लोग क्या करते हैं? लकड़ी बिछाते हैं, उसके नीचे बम्बूज वगैरह रखते हैं, है ना, सपोर्टिंग बीम्स वगैरह रखते हैं, ताकि क्या हो सके, कुछ समय सपोर्ट मिल सके। और जब वो हार्ड हो जाएगा और पक्का हो जाएगा, फिर उसको वो क्या करेंगे? लकड़ी वगैरह को निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ
want to make a large room विद एन एलाबरेट सुपर स्ट्रक्चर। अब ये टास्क मुश्किल हो जाता है। चलो छोटे छोटे घर तो बन जाते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उस समय में ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर बनाने, अगर आपको बड़े बड़े बिल्डिंगों की सुपर स्ट्रक्चर बनाना है उस समय, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, क्रेन वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलती है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स, लेबर्स वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब देखोगे बिटवीन 7th and 18th 7th-10th सेंचुरीज आर्किटेक्चर स्टार्टेड एडिंग अ मोर रूम्स। अब 7th और 10th सेंचुरी में देखोगे आर्किटेक्चर जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रूम ऐड करते थे। डोर एंड विंडोज़, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो ऐड करते चले जाते थे। रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजेंटल बीम। तो अभी भी देखोगे हॉरिजेंटल बीम वगैरह लगा के ही बनाते हैं। अक्रॉस द 2 वर्टिकल कॉलम, 2 वर्टिकल कॉलम ऐसे लगा देते हैं, उसके ऊपर रूफ, उसके ऊपर बीम वगैरह, लकड़ी वगैरह बिछा देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेंटर डालते हैं, सॉरी। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ये एक शेप है, इसको बोलते हैं ट्रेबियाइड शेप, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेबियाइड, ये देखो ट्रेबियट शेप, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिटवीन द 8th and 13th centuries द ट्रेबियट शेप स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। अब देखोगे आप यहाँ पे इन्होंने बता दिया 8th and 13th सेंचुरी तक, आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी टेम्पल में ट्रेबियट शेप बनाने के लिए। मतलब टेम्पल में जो भी ट्रेबियट शेप बनाते थे वो कब, कौन सी सेंचुरी में होता था, 8th और 13th सेंचुरी तक आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मॉस्क में भी यही सारी चीज़ें। अब टॉम, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, अटैच टू द लार्ज स्टेप वेल बॉडीज़, मतलब वाटर बॉडीज़ होती, स्टेप्ड वेल्स आपने देखा होगा, काफ़ी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये होता है ट्रेबियट शेप, बस आपको ये ध्यान में रखना है बेटा। ये क्या है, ट्रेबियट शेप। राउंड नहीं है, राउंड होता तो वो दूसरा होता है, आर्च बोलते हैं उसे हम, उसको भी मैं आगे डिस्कशन करूँगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बात करी है टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्लियर 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था उसके बारे में बात करें। जैसे कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड, अब नाम से ही पता चल रहा है किसको डेडिकेट होंगे, शिव को डेडिकेट होंगे। और ये कब बना था, 1999 में बना था। और कौन सा किंग था उस समय, धंगदेवा। तो धंगदेवा ने ये टेम्पल बनवाया था। कौन सा टेम्पल है, कंदारिया महादेव टेम्पल। तो ऑफ चंडेला डायनेस्टी, ये किंग कौन सी डायनेस्टी के थे, चंडेला डायनेस्टी के थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एन ऑर्नामेंट गेटवे लेड टू द एंट्रेंस, मतलब काफ़ी सुंदर ऑर्नामेंट वगैरह सजाए, काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। हॉल भी बनाया था जहाँ, जिसको हम बोलते हैं महामंडप। महामंडप क्या होता है बेटा, जहाँ पे लोग बैठते हैं और डांस वांस परफॉर्म करते हैं। और फिर उन्होंने गर्भगृह भी बनवाया था। गर्भगृह किसे बोलते हैं बेटा, जहाँ पे आप क्या करते हो, मेन जो डायटी है आपकी, मूर्ति जहाँ पे रखते हो ना, उसे हम बोलते हैं गर्भगृह। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे प्रीस्ट जो होते हैं ना, पंडित वगैरह, पुरोहित वगैरह, ये सारे जाके वहीं पे क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं गर्भगृह। तो आपको ध्यान में रखना है। अब एक है दूसरा टेम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे राजेश्वरा टेम्पल, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, थंजावुर में। और ये टॉलेस्ट शिखर है इसका, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अमंग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम, उसके समय में सबसे टॉलेस्ट शिखर यही होता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स। अब देखो कंस्ट्रक्शन तो आसान नहीं होती थी किसी भी टेम्पल की, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इस समय भी क्या था, कोई क्रेन अवेलेबल नहीं थे। और फिर जो एक एक पत्थर है वो कितना 90 टन के होते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इन्होंने क्या किया, अब भाई इन्हें बनाना तो है ही, तो इन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइन पाथ बनाया। इंक्लाइन पाथ मतलब ऐसा। और यहाँ से क्या करते थे, सामान को ऊपर उठा के ले जाते थे और फिर बनाते थे। तो इस तरीके से ये काम करते थे। और जब मंदिर बन जाता था तो ये सारे जो इंक्लाइंड प्लेसेस है ना, इसको क्या कर देते थे, रिमूव कर देते थे। रिमूव करने के बाद ये मंदिर आपका तैयार हो जाता था, टेम्पल्स आपका तैयार हो जाता था। तो जो राजेश्वरा टेम्पल है, ये किसने बनवाया बेटा, ये भी हम जानेंगे।
तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आ जाते हैं कोई भी, देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ ले इस, अब जो इसके आजू बाजू में जो विलेज होते थे ना उसे हमने बोल दिया विलेज ऑफ इंक्लाइन। क्यों विलेज ऑफ इंक्लाइन? क्योंकि इंक्लाइन की सहायता से बना था, इसके लिए आजू बाजू वाले विलेज को हमने बोल दिया विलेज ऑफ इंक्लाइन, और कुछ इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। दो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है 12th सेंचुरी में। कौन कौन सी है? द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबाव द डोर एंड विंडो सम टाइम कैरिड आर्चेस। देखो ये आर्चेज है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डोर और विंडो आपको यहीं पे देखने को मिलती थी। तो ये आपका कौन सा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द आर्क्वेट। इस आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते थे? आर्क्वेट। यहाँ पे क्या होता था, ऐसा राउंड शेप बना देते थे, इसे हम आर्च बोलते हैं। इसके ऊपर ही क्या करते थे ये लोग, बालकनी विंडो वगैरह, जैसे कि आज भी आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा। आप जाओ ताजमहल भी घूमा होगा तो भी ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। अब दूसरा स्टाइल इन्होंने बताया हुआ है, जैसे ये क्या करते थे, लाइमस्टोन और लाइमस्टोन सीमेंट जो होती थी ना उस समय क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि वो क्या होती थी, अच्छी हाई क्वालिटी की सीमेंट होती थी। व्हेन वी मिक्सड विद स्टोन चिप, अब उसको क्या करते थे, स्टोन चिप, देखो लाइम सीमेंट जो है उसको स्टोन चिप के साथ क्या कर देते थे, मिक्स कर देते थे। उसकी वजह से वो क्या हो जाता था, हार्ड एंड कॉन्क्रीट हो जाती थी चीज़ें। दिस मेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजी एंड फास्टर। इसकी वजह से क्या होता था, जो लार्ज स्ट्रक्चर होते थे ना वो इजी हो जाते थे और फास्टर हो जाते थे। तो आप देखो कि जितने भी लगभग आपको देखने को मिलेगा लाल किला वगैरह, क्या है, कैसे बने हुए बेटा, लाइमस्टोन की सहायता से ही बने हुए हैं। अब ये देखो यहाँ पे देखो ट्रू आर्च ये आपको देखने को मिलता है, आर्च ये है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब हम आ जाते हैं बिल्डिंग टेम्पल एंड टैंक्स। बिल्डिंग टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स। अब टेम्पल्स बनना, मॉस्क बनना और टैंक्स बनना, इसकी बातें कर रहे हैं ये लोग। टेम्पल एंड मॉस्क वर द ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। अब जो टेम्पल होते थे, मॉस्क होते थे ना, और इवन चर्चेस, गुरुद्वारा, कुछ भी बनता हो भगवान की जहाँ पे भी पूजा होती है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, गॉड की वर्शिप हो रही है। इसके लिए वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे और बहुत ही ज़्यादा उनको सुंदर बनाने की कोशिश करते थे। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर। और देखो इतना सुंदर क्यों बनाते थे, क्योंकि वो अपनी पावर भी शो करना चाहते थे, वेल्थ भी शो करना चाहते थे, और वो बताना चाहते थे देखो हम गॉड के कितने बड़े डिवोटी हैं, हम भक्त हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, राजेश्वरा टेम्पल, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। द इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वाज बिल्ड बाय द किंग राज। अब कौन से देखो ये जो राजेश्वरा टेम्पल है वो किसने बनवाया, राजा देव ने, फॉर वर्शिप ऑफ हिज गॉड। और वर्शिप जो राजा देव थे ना वो इनके गॉड थे, किसके, राजा देव के गॉड थे राजेश्वरा। तो ये आपको पता चल रहा है, मतलब इनका नाम कितना सिमिलर है। तो इन्होंने क्या किया, अपने भगवान के लिए एक खूबसूरत सुंदर सा राजेश्वरा टेम्पल, राजेश्वरा टेम्पल बनवाया। तो ये आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। तो अब नोटिस हाउ, आपने नाम से मैंने बताया, नाम देखो दोनों के सिमिलर है। अब यहाँ पे देखो, अब जो राजा के लिए तो गॉड कौन है, राजेश्वर, लेकिन राजेदेव किसके लिए गॉड है, वो पब्लिक के लिए गॉड है ना। तो ये पब्लिक के गॉड है, ये अपने गॉड, तो ये पब्लिक, ये इनका महल अच्छा है, पब्लिक इनको वर्शिप करती है, तो ये लोग भी इनके लिए तो और अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये मतलब जितना भी अपना पैसा होता था सारा इसी मंदिर में लगभग लगाया करते थे। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग, है ना। ये सारे जितने भी बड़े बड़े टेम्पल दिखते हैं आपको किंग ने ही बनवाए होते थे बेटा उस समय में। द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल्स वर गॉड एंड गॉडेस ऑफ द अलाइज सबऑर्डिनेट ऑफ देयर रूलर। अदर डाइटीज भी होते थे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। तो द वर्शिप देयर डाइटीज
टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल। वो जितने भी उनके भक्त होते थे है ना, वो सारे क्या करते थे, एक साथ मिलते थे और टेम्पल में क्या करते थे, पूजा अर्चना करते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इट सीम्स एज दे ब्रॉट द जस्ट ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। उनको ऐसा लगता था कि ये भगवान को ज़मीन पे लेकर आ गए हैं, ये ऐसा। और ये अपने आप को गॉड का देखो, ये अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब ये सोचते थे कि ये भगवान ने इन्हें भेजा हुआ है, ये ऐसा अपने आप को राजा बताते थे। लेकिन वहीं पे हम मुस्लिमों की बात करें तो वो ऐसा नहीं बोलते थे कि भगवान ने हमें भेजा है, लेकिन हाँ वहाँ पे देखने को मिलता था कि वो बोलते थे कि हम शेडो ऑफ द गॉड है ना। भगवान नहीं है लेकिन हम शेडो ऑफ द गॉड है। ये हमें कहाँ से मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौवत इस्लाम मॉस्क में देखने को मिलता है। उसमें बताया है द गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग। गॉड ने चूज़ किया है अलाउद्दीन को एज अ किंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जैसे मोसेस और सुलेमान। देखो मोसेस और सुलेमान कौन है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी इस चैप्टर में आपको है नहीं डिटेल से, क्योंकि मोसेस और सुलेमान अलग ही टॉपिक है ना इनके बारे में। क्योंकि इनके अंदर क्या थी, बोलते हैं जो मुस्लिम रूलर होते थे उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती थी। जैसे अलाउद्दीन की बात करी है इन्होंने यहाँ पे, द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट। ये क्या थे, बहुत बड़े लॉ गिवर थे, मतलब इंसाफ करने वाले लोग थे। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर आर्किटेक्ट वॉज द गॉड हिमसेल्फ। दे ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड इंट्रोड्यूस द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। मतलब इन्होंने क्या किया, सारे केओस को हटा दिया और एक सिमेट्री का ऑर्डर लेके आए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा हुआ है किबला। किबला क्या होता है बेटा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, जहाँ पे आप मुस्लिम लोग जहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं जिस डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं किबला, मतलब मक्का की डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, जैसे जैसे नई डायनेस्टी पावर में आई, किंग वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट टू बी अ रूलर, कंस्ट्रक्शन प्लेस ऑफ वर्शिप, provided ruler with the chance to proclaim their close relation with God। मतलब जैसे जैसे नए रूलर आए सभी अपने अपने टेम्पल बनाने लग गए। वो क्या बताना चाहते थे कि हाँ भाई हम भी क्या है, गॉड के नज़दीक हैं, हम क्या, हमको गॉड ने ही भेजा है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताने के लिए ये क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अपने आप को भगवान डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं पे यही चीज़ तो हमें पता चल रही है। Especially important in age of rapid political change, ruler also offered patronage to learned and pious। जो लर्न होते थे और पायंस होते थे, उनको क्या करते थे, जो रूलर्स होते थे उनको क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनेज देते थे। पैट्रोनेज मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देते थे। एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल सिटीज़ इनटू ग्रेट कल्चर सिटीज़। और जो अपनी कैपिटल सिटीज़ होती थी ना, उनको कोशिश करते थे कि वो अपनी ग्रेट, जो जहाँ पे ज़्यादा कल्चर हो ना, वहाँ पे ले जाके शिफ्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब एक वर्ड है, देखो पर्शियन टर्म्स है आबाद। आबाद मतलब क्या होता है, पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस। और आबादी मतलब क्या होता है, फ्लरिशिंग। और ये दोनों वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, वाटर मीनिंग से। तो ये सारी चीज़ें पर्शियन वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूलर ऑफ अ जस्ट किंग would be an age of plenty of when the heaven not withhold rain। तो ये क्या करते थे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो जितने भी ये बड़े बड़े रूलर्स होते थे ना, ये क्या करते थे, जैसे मुस्लिमों की खास कर से बात करूँ तो जहाँ पे मस्जिद बनाते थे वहाँ क्या करते थे, वाटर के रिजर्वोयर बनाते थे, जहाँ पे पानी क्या होता था, इकट्ठा होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने। देखो सुल्तान इल्तुतमिश won यूनिवर्सल रिस्पेक्ट कंस्ट्रक्टिंग द लार्ज रिजर्वोयर जस्ट आउटसाइड द दिल्ली एकोना। मतलब उन्होंने भी क्या बनवाया, एक लार्ज वाटर रिजर्वोयर बनाया, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली इस चीज़ के लिए। इट वॉज कॉल्ड द, अब इसको हम बोलते हैं हौज सुल्तानी और किंग रिजर्वोयर भी रिजर्वोयर के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज के दिल्ली में स्थित है। जहाँ पे हौज खास आपने एरिया सुना होगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रूलर ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिजर्वोयर, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते थे, टैंक और रिजर्वोयर, बिग एंड स्मॉल, ये सारी छोटे बड़े सब तरीके से ये क्या करते थे, कंस्ट्रक्ट करते रहते थे। फॉर यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल सम, और
और ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करता था? ऑर्डिनरी पीपल भी यूज़ करते थे। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ द टेम्पल, और ये सारे क्या होते थे? पार्ट ऑफ द टेम्पल भी होते थे। देखो वैसे भी बनवाते थे, मतलब ज़रूरी नहीं है टेम्पल, वैसे भी बनवाते थे और अलग तरीके से टेम्पल के साथ में भी बनवाते थे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने हरमिंदर साहिब, ये गुरुद्वारे का सीन दिया हुआ है आपको, ये कहाँ का है? अमृतसर। जो अमृतसर आपको हरमिंदर साहिब का देखने को मिलता है, जिसे हम आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाना जाता है। यहाँ पे देखो पूरी वाटर बॉडीज अच्छी तरीके से अवेलेबल है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब गुरुद्वारा क्या होता है बेटा? जहाँ पे सिख लोग क्या करते हैं? अपनी प्रेयर को परफॉर्म करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब वाई वर द टेम्पल डिस्ट्रॉयड? टेम्पल डिस्ट्रॉय क्यों होती थी? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा टेम्पल बनते क्यों थे। टेम्पल मैंने बता दिया आपको बनते क्यों थे, क्योंकि वो क्या करते थे, जितने भी रूलर्स होते थे वो आते थे, बताते कि भाई हमारे पास इतनी पावर है, इतनी वेल्थ है, हम भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, हमारे पास ये है वो, मतलब अपनी सारी ताकत क्या कर देते थे? उसमें ही लगा देते थे। अब कोई भी रूलर आएगा तो वो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ जाएगी? कि हाँ भाई इसने मंदिर बनवाया, मतलब इसके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है, इतनी ज़्यादा पावर है, तो इसके मंदिर को ही क्या करो? लूट लो। तो यही चीज़ होती थी, यही कारण होता था कि मंदिर को वो लोग क्या करते थे? पहले टारगेट करते थे। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो पांड्यन किंग होते थे, श्री वल्लभा, जो जिन्होंने इन्वेड किया था किस पे? श्रीलंका पे, और श्रीलंका को हरा दिया था। उस समय श्रीलंका के किंग कौन थे? सेनावन। तो जो सेनावन, जो कि बुद्धिस्ट मोंग एंड क्रॉनिकल धम्मकुट्टी, ये सारी वहाँ के होते थे। तो वहाँ पे इन्वेड किया और उनको क्या कर लिया? से जितनी भी सारी वैल्यूएबल चीज़ होती थी वो सारी क्या कर ली? लूट ली। अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मोनेस्ट्री वगैरह सबको लूट लिया। मतलब अच्छा खासा, मैंने बताया ना, कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा वहीं पे अटैक करेंगे ना। ज़्यादा पैसा कहाँ पे होता था? ज़्यादा पैसा राजाओं का कहाँ पे लगा होता? टेम्पल में लगा होता था, है ना, वर्शिप प्लेसेस में ही लगा होता था। तो ये क्या करते थे? उसको सीज कर लिया। अब क्या हुआ? कुछ समय बाद श्रीसेना, जो श्रीलंका में जो थे दूसरे रूलर आए जिनका नाम था सेना टू, और सेना टू ने आया वापस से मदुरई पे अटैक किया, जो कि कैपिटल किसकी होती थी? पांड्याज की, है ना। उन्होंने तो लूटा था इनको, और फिर वो सारे जितने भी क्रॉनिकल थे उनको वापस जो भी अपना था वो सारा लेके वापस चले गए। तो ये ऐसा होता था। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली इन अर्लियर 11th सेंचुरी द चोला एंड किंग राजेंद्र वन बिल्ड द शिवा टेम्पल इन हिज टेम्पल। देखो जो चोला किंग थे राजेंद्र वन, उन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया। अब उन्होंने इस टेम्पल में बहुत सारी चीज़ें रखी जो उन्होंने सीज की थी अलग अलग लोगों को और हरा के। जैसे बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, जैसे सन पेडिस्टल लेके आए थे, कहाँ से? चालुक्य से। और फिर गणेश स्टैचू लेके आए थे, और फिर सेवरल स्टैचू ऑफ दुर्गा। ये सारी चीज़ें आप चालुक्य से देखने को मिलती है। नंदी स्टैचू लाए थे कहाँ से? ईस्टर्न चालुक्य से। और फिर भैरवी जो थे वो देखो इमेज ऑफ भैरवा एंड भैरवी, वो कहाँ से लाए थे? कलिंग उड़ीसा से। और काली की स्टैचू लेके आए थे कहाँ से? बंगाल से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जो इन्होंने अपना राज्य बनाया उसमें ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब जैसे सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, इनकी बात करें तो कंटेम्प्रेरी ऑफ ये राजेंद्र वन के समय के ही हैं, मतलब उसी समय में होते थे। ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ सम कॉन्टिनेंट, ये इन्होंने भी क्या किया? अटैक किए काफ़ी टेम्पलों पे और हराया राजाओं को, और उनकी वेल्थ को भी क्या कर लिया? लूट लिया। सुल्तान मोहम्मद वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ एट दैट टाइम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होते थे। बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ, लेकिन उन्होंने जो आपने सुना होगा सोमनाथ की कहानी, मोहम्मद ऑफ गजनी आए, उनको काफ़ी बार लूट के लेके गए, ऐसी आपको देखने को मिलता है। उन्होंने काफ़ी बार टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और फिर क्यों ये सोमनाथ को लूटते थे? क्योंकि वहाँ पे क्या होती थी? सबसे ज़्यादा वेल्थ देखने को मिलती थी, इसीलिए वहीं पे सबसे ज़्यादा अटैक होते थे। तो आज भी आप देखोगे बेटा अटैक कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन जिसके पास होता है उसी के पास अटैक होता है। कोई गरीबों के ऊपर अटैक नहीं करता है। मंदिरों में इन जगहों पे, अब मस्जिदों में चलो पैसा तो होता नहीं है, मंदिरों में ही ज़्यादा पैसा होता है, तो मंदिरों पे ही लोग ज़्यादा क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अब गार्डन, टॉम्ब एंड फोर्ट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। अंडर द मुगल
आर्किटेक्चर बिकम अ मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां वर द पर्सनली इंटरेस्टेड। अब जितने भी मुगल होते थे ना, ये सारे इंटरेस्टेड होते थे किसमें? लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा ये मुगल क्या होते थे? इंटरेस्टेड होते थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग द फॉर्मल गार्डन्स। उनकी जो बाबर की बात करें तो वो हमेशा प्लानिंग करते थे किसकी? एक फॉर्मल गार्डन की बात करते थे वो हमेशा। कैसा गार्डन हो? रेक्टेंगुलर वॉल्ड गार्डन हो, एनक्लोज हो, डिवाइडेड हो 4 क्वार्टर्स में, है ना। जैसे एक ऐसा गार्डन हो, जैसे मैं आपको इमेज में, ऐसा गार्डन होना चाहिए, इस पे दीवारें होनी चाहिए, इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये सारे इसको इस तरीके से ये प्लानिंग करते थे। अब इस तरीके के गार्डन को क्या बोलते थे? चार बाग। चार बाग, तो क्योंकि चार है ना, 4 भागों में बैठा है तो इसीलिए 4 बाग बोल दिया इन्होंने। 4 गार्डन्स मीन्स बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ इनटू क्वार्टर, क्योंकि सिमेट्रिकल डिवीजन है किसमें? क्वार्टर में, इसके लिए इन्होंने क्या बोल दिया इसको? 4 बाग। सिंपल सी बात है। बिगिनिंग विद अकबर, सम टाइम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर। सबसे आप देखोगे ज़्यादातर जहांगीर ने बहुत अच्छे जहांगीर ने भी अच्छे 4 बाग बनवाए, शाहजहां ने भी बनवाए, और फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए हैं, देखो। देयर वर द सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन ड्यूरिंग द अकबर्स रेन। तो हम इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्चर टर्न टू द टॉम्ब ऑफ सेंट्रल एशिया एंसेस्टर तिमूर। अब इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर बनाया वो सेंट्रल एशिया, इनके एंसेस्टर कौन थे? जैसे मैंने आपको बता दिया बेटा, पिछले चैप्टर में हमने तैमूर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और तैमूर किसके बेटे का नाम है बेटा? तो चलो ये भी बता दो, सैफ अली खान के बेटे का नाम है, करीना खान के बेटे का नाम है ना, करीना कपूर, जब करीना खान बन चुकी है। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टोल गेटवे पिस्टक, टोल गेटवे जिसे हम बोलते हैं पिस्टक, बिकम द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये कैसे है, ये क्या है बताओ? आर्क है या ट्रेबिएट है, ये बताना है बेटा। आर्क है या ट्रेबिएट है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो अब आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम। द टॉम हुमायूं के समय में हम देखते हैं प्लेस इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल 4 बाग। अब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक बड़ा 4 बाग इन्होंने बनवाया था। तो एक मिनट, बनवाया था। एंड ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइज, उसको हम क्या बोलते हैं? 8 पैराडाइज, और या तो इसको बोलते हैं हस्ट भिस्ट, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय द 8 रूम। मतलब इन्होंने अच्छी तरीके से, एक इनका घर था, उन्होंने उसके चारों ओर 8 रूम बनवाए, तो इन्होंने इस तरीके से उसको नाम दे दिया 8 बिहिस्ट और 8 पैराडाइज। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन। तो उस समय लगभग सभी बिल्डिंग जो होती थी रेड सैंडस्टोन की ही बननी होती थी बेटा। जितने भी आप देखोगे, आप जितने भी बड़े बड़े प्लेसेस देखते हो, आप जितने भी मुगल्स के जितने भी प्लेसेस देखते हो, वो सारे रेड स्टोन के लगभग बने होते हैं। एंड विद वाइट मार्बल, और मार्बल कौन सा होता है उनमें? वाइट मार्बल। आप आगरा चले जाओ, पूरा का पूरा वाइट मार्बल है। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहांस रेन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर were fused together in the grand harmonious synthesis. His reign witnessed huge amount of the construction activity, especially in Agra and Delhi. इनके समय में आगरा और दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। द सेरेमनी हॉल्स ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट ऑडियंस, ये सारे से दीवाने खासे अवाम, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और वर केयरफुली प्लान, और इनको अच्छी तरीके से प्लान किया होता है, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया, इन्होंने अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है। प्लेस विद इन द लार्ज कोर्ट यार्ड, द कोर्ट वर ऑल्सो डिस्क्राइब द चिहिल सुतून 40 पिलर्ड हॉल। तो यहाँ पे 40 पिलर्ड हॉल भी देखने को मिलता है। अब शाहजहां ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्शन रिसेंबल मॉस्क, और उन्होंने एक अपना ऐसा हॉल बनवाया जो, ताकि वो कैसा लगता था? मॉस्क की तरह ही लगता था। अब कैसे?
जैसे जो इनका पेडिस्टल होता था ना, वो कहाँ, जो थ्रोन जहाँ पे वो बैठते थे वो कहाँ पे होता था, किबला की तरफ। किबला क्या मैंने बता दिया, जैसे डायरेक्शन होती है किसकी, जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फेवर मुस्लिम एट प्रेयर, जो जहाँ पे मुस्लिम प्रेयर करते हैं। सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन इट वाज इन सेशन, तो सभी लोग क्या करते थे, जब उसी तरफ बैठते थे जिस तरफ क्या हो रहा है, नमाज पढ़ी जाती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो लोग देखेंगे तो सोचेंगे हाँ ये लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं गॉड की। तो इस तरीके से ये लोग चीज़ें बनाते थे। तो द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इम्पार्शियल इम्पेरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज बाय द शाहजहां इन दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब एक होता है, देखो, न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट एट द रेड फोर्ट, इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। रेड फोर्ट बनाया है कहाँ पे, दिल्ली में। बिहाइंड द एम्परर थ्रोन वर सीरीज ऑफ पेट्राडोरा इनलाइज डेपिक्टेड legendary Greek god Orpheus playing a lute। देखो ये पेट्रोडोरा क्या होता है, देखो, कलर्ड स्टोन प्लेसेस इन द डिप्रेशन, तो carved into the marble sandstone creating the beautiful ornate पैटर्न। मतलब बहुत ही सुंदर। आप लाल किला गए हो तो आपने देखा होगा, खुद थोड़ा धसा धसा होता है और काफ़ी अंदर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लाल किला जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। तो अब हम आ जाते हैं, जैसे अब मैं आपको बता दूँ, अब हम आ जाते हैं चार बाग की बात कर लेते हैं। देखो, शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा। पहले शाहजहाँ की कैपिटल कहाँ पे थी, आगरा पे थी। तो उन्होंने क्या किया, अ सिटी वर नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड द, जो उनके जितने भी नोबल्स होते थे ना, उन्होंने क्या किया, सभी लोग, देखो यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग के साथ बता देता हूँ। ड्राइंग है इसमें, हाँ ये रहा। देखो, अब जो आगरा में पहले रहते थे ना शाहजहाँ, इनकी कैपिटल आगरा होती थी। तो यहाँ पे जितने भी नोबिलिटीज़ होते थे ना, उनका घर देखो कहाँ पे बना होता था, ये जमुना नदी के किनारे। लेकिन जब इन्होंने क्या कर ली, फिर अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर ली, दिल्ली में। अब दिल्ली में जितने भी नोबल्स होते थे ना, उनको जमुना के किनारे क्या कर दिया, इन्होंने घर बनाने पे मना कर दिया। इन्होंने क्या बोला, जमुना के किनारे कोई घर नहीं बनाएगा। लेकिन उनमें से एक आदमी घर मतलब कुछ लोगों को परमिशन किए, जिसमें से उसका नाम आता था, जिनका नाम आता है वो है दारा शिकोह। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनको उन्होंने परमिशन दी थी, दारा शिकोह। जब दारा शिकोह क्यों, कौन होते थे बेटा, इनके छोटे बेटे होते थे। तो उनको ही इन्होंने क्या दे दी, परमिशन दे दी कि हाँ भाई तुम जमुना नदी के किनारे क्या कर लो, घर बना लो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब इन्होंने देखो, इन्होंने यहाँ पे चार बाग भी बनवाया है ना, चार बाग यमुना नदी के किनारे पे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। चार बाग मैंने बताया, जैसे कि क्वार्टर में डिवाइड होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है चार बाग। तो ये देखो, ये दिल्ली का मैप है, इन्होंने बनवाया था यहाँ पे जमुना नदी के किनारे पे। लेकिन सभी नोबिलिटीज़ को क्या किया, सिटीज़ के अंदर अलाउ किया, किसी को जमुना की नदी के किनारे अलाउ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब रीजन एंड एम्पायर की भी बात कर लेते हैं हम। तो बेटा इस देखो, आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या बनवाए और कैसे बनवाए, किसको लूटते थे, क्या करते थे, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। नाम और पर्सन, ये प्लेसेस, पर्सन नेम, प्लेस नेम और कैसे क्या हुआ था, ये एक स्टोरी अपने आप क्रिएट हो जाती है अगर आपको पर्सन का नेम और प्लेस का नेम पता है अच्छी तरीके से। और कौन, अब हम बात कर लेते हैं रीजन एंड एम्पायर की। जैसे रीजन एम्पायर, जैसे मैंने आपको बताया कि 8th एंड 18th सेंचुरी में काफ़ी इनके बीच में क्या हो रहा था, एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ती चली जा रही थी। मतलब जो कंस्ट्रक्शन था खूब बढ़ रहा था, है ना। तो इसके बीच में क्या हो रही थी, कुछ शेयरिंग हो रही थी किसके, आइडियाज़ की। जो रीजन में आइडियाज़ चल रहे थे उनकी शेयरिंग होती थी, ट्रेडिशन का शेयरिंग हो रहा था। सब एक दूसरे के ट्रेडिशन को क्या कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे ना, एक्सेप्ट कर रहे थे। जो भी अच्छी अच्छी बातें उन्हें लिखती थी। इन विजय एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया हुआ है, इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर वर। अब देखो, एलिफेंट स्टेबल एट द रूलर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द
एडजॉइनिंग सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी चैप्टर 6 में। इन वृंदावन में आप देखोगे नियर द मथुरा टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल दैट that were very similar to the मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सिकरी। आप देखोगे जो भी आप मुगल प्लेसेस में आपको मथुरा की स्टाइल देखने को मिल रही है। मतलब क्या कर रही है ये आइडिया और जो इनकी टेक्नोलॉजी है ना, क्या हो रही है, शेयर होती चली जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लोग ज़्यादा एक दूसरे के नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रोट different region under the rule helped to cross the fertilization of artistic form architectural style। तो देखो जैसे जैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छे अच्छे आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। मुगल रूलर वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडोप्टिंग रीजनल। और मुगल रूलर क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे कि वो सभी की उसको क्या कर रहे थे, स्किल को अडॉप्ट कर लेते थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल को क्या कर लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे और मिक्सचर निकाल देते थे कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलती है। इन एग्जाम्पल इन बंगाल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लोकल रूलर डेवलप्ड अ रूफ दैट डिज़ाइन रिसेंबल आर्किटेक्ट थैचेड हज। तो उन्होंने जो देखो जो बंगाल में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जो उन्होंने टेम्पल बनवाया उस पर रूफ कैसा बनवाया, थैचेड है ना। आप गूगल में एक बार उसको सर्च कर लो, थैचेड रूफ बनवाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। मुगल लाइक्ड बंगला डोम, मुगल को वो चीज़ें बहुत पसंद आ गई जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी चैप्टर 9th में ऑलरेडी पढ़ोगे। सो मच दैट दे यूज्ड इन देयर आर्किटेक्ट, और उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में भी ये सारी चीज़ें यूज़ करी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल द एट फतेहपुर सिकरी। जो अकबर की कैपिटल होती थी कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी पे। तो मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, स्टाइल कॉपी कर ली थी। तो ये क्या करते थे, कॉपी करने में नंबर 1 थे। तो ये जिसको भी देखते थे, मतलब ये अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या आप दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे। इवन दो ऑथोरिटी ऑफ मुगल रूलर when in the 18th century the architecture style developed under their patronage were constantly used adapted by the rulers whenever they tried to establish higher or own kingdom। मतलब क्या करते थे, जब भी कोई रूलर आता अपना नया किंगडम बनाने की कोशिश करता था, वो क्या करता था, कॉपी करता था, देखता था और अपना उसमें कुछ नया आइडिया डालता था, तो नई चीज़ें आने लग जाती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, नई नई डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती थी। अब यहीं पे हम चर्चेस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं चर्चेस दैट टच द स्काई। चर्चेस जो स्काई को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब तो 12th सेंचुरी में देखोगे ऑनवर्ड अटेम्प्ट द फर्स्ट बिगन फ्रांस कुड बिल्ड द चर्चेस। फ्रांस क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनाते थे जो कि बहुत बड़े बड़े होते थे और लाइटर्स भी होते थे, हल्की बिल्डिंग्स होती। और इस आर्किटेक्चर स्टाइल को हम बोलते थे गोथिक। ये आपको डायग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम देखो। और अच्छी तरीके से क्या करते, इनको पेंट करते थे, डिज़ाइन करते थे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें आपको बेटा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। अब इसका एक लास्ट है, इसका बहुत जो बेस्ट एग्जांपल है चर्च का, तो वो चर्च है जो कि पेरिस में आपको देखने को मिलता है, नोट्रे डेम इन पेरिस। नोट्रे डेम चर्च है ना, जो कि पेरिस में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई बेटा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। कुछ कीवर्ड्स है ये भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आपको। गो थ्रू द चैप्टर, मेक योर ओन लिस्ट एंड 6 कीवर्ड। अब अपने खुद चैप्टर में जाओ और देखो उसको 6 कीवर्ड निकालो अपने आप से। फॉर ईच ऑफ दीज राइट अ सेंटेंस इंडिकेटिंग वाई यू चूज़ द वर्ड। अब आपको देखना है कि आपने ये वर्ड क्यों चूज़ किया। जैसे मैं आपको बता दूं, आप चूज़ कर सकते हो गर्भगृह, महामंडप, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है ना बेटा। तो आपने ये क्यों चूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्या होता है हमारा चैप्टर ज़्यादा क्लियर होता है बेटा। तो हाउ
देखो कुछ क्वेश्चन आंसर के मैं आंसर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर के मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता हूँ। अगर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे, तभी मैं इसके पूरे क्वेश्चन के आंसर लेके आऊँगा। तो हाउ इज़ द ट्रेबिएट, ट्रेबिएट क्या होता है? मैंने बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंस फ्रॉम द आर्कुएट। आर्कुएट से ट्रेबिएट कैसे अलग होता है? देखो ट्रेबिएट कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, और वो आर्कुएट एकदम राउंड होता है, और इसके ऊपर क्या होती है? बालकनीज होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी बेटा, तो ये डिफरेंस है इनमें। व्हाट इज़ अ शिखरा? शिखरा क्या होता है? मैंने बताया शिखर, शिखर जो होते हैं मंदिर के ऊपर जो ऐसे बड़े बड़े शिखर होते हैं, है ना, यही होते हैं शिखर। पेट्राडूरा मैंने बताया बेटा जो चलो ये आपको खुद बताना है आपको, है ना। अब व्हाट वर द एलिमेंट मुगल चार बाग गार्डन? एलिमेंट्स क्या होते थे बेटा? चार सिमेट्रिकल डिवीज़न में, एक गार्डन को चार सिमेट्रिकल डिवीज़न में बांट दिया इन्होंने। और क्या करते थे? इस खूब सुंदर सुंदर यहाँ पे क्या करते थे? पेड़ लगाते थे और दीवारें भी खड़ी कर देते थे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ज़्यादा टफ तो है नहीं, आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट टू इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग? तो टेम्पल से हमें कैसे पता चलता है कि किंग की इम्पोर्टेंस कैसी होगी? देखो जो मैंने बताया, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो ज़्यादा अच्छा किंग टेम्पल बनवाएगा, अच्छा बड़ा टेम्पल बनवाएगा, है ना। और इससे क्या होगा? राजा की भी क्या होती है? प्रेज बढ़ती है ना, वैल्यूज़ बढ़ती हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इंस्क्रिप्शन शाहजहाँ दीवाने खास इन दिल्ली, ये सारे दीवाने खास दिल्ली की तो मैंने अभी बात करी है बेटा, तो आपको देखना है। पैराडाइज ऑन अर्थ, इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इसको हम बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ। ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ देयर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, हाउ वाज द इमेज क्रिएटेड? इमेज कैसे क्रिएट होगी इसकी, आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखो एक बार बेटा, पैराडाइज ऊपर है, अच्छा खासा है, मैंने बताया हुआ दीवाने दीवाने खास में, तो आप उसको देखो एक बार। द हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, रिच एंड पुअर, द पावरफुल एंड द वीक, रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर? तो मुगल कोर्ट कैसे सजेस्ट करता था एवरीवन को कि हाँ जो भी हो, बड़ा हो, अमीर हो, छोटा हो, गरीब हो, कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, कि सबको क्या होगा? जस्टिस इक्वल मिलेगा। व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द ले आउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी शाहजहानाबाद? ये आपको ये सारी चीज़ें शाहजहानाबाद के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, कैसे उन्होंने बनाई शाहजहानाबाद, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हुई है। अब ये सारा क्वेश्चन एंड आंसर तो बेटा हमारे यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछते रहो। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।